हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के साइंस का चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इस यूनिट के आज हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशंस ऑफ, तीन फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमने अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स करते हैं वो किस किस के सॉल्यूशंस होंगे? वो हमारे सॉल्यूशंस होंगे एसिड्स के, बेसिस के और सॉल्ट्स के, क्योंकि प्योर वाटर जो है इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दो चीज़ों से होती है, एक इलेक्ट्रॉन से, एक होगी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से या आयंस की प्रेजेंस से, ठीक है। और प्योर वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्योर वाटर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्या है, द पैसिव और एसिड बेसिस और साल्ट्स में जो है जो ही इनका सॉल्यूशन बनेगा तो ये कंसिडरेबल अमाउंट में आयंस जो हैं लिबरेट करते हैं, रिलीज होते हैं और जिनकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली होती है। नेक्स्ट क्या है सॉरी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज डैश डैश इफेक्ट्स। बोलता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी एक किसी सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो उस सॉल्यूशन में के साथ क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होते हैं? केमिकल इफेक्ट्स। क्या इफेक्ट्स होते हैं? केमिकल इफेक्ट्स। क्या होगा? या तो सॉल्यूशन में जो है आयोनाइजेशन हो जाएगी, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, वो जो है जो भी साल्ट उसमें पड़ा है उसके आयंस में। नेक्स्ट क्या है, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिट्स ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बोलता है कि बोलता इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट से, जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो में अगर हम उससे जो है करंट पास करवाएंगे तो कॉपर जो है किस वाले टर्मिनल पे जो है डिपॉजिट हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। किस पे होगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। क्यों? क्योंकि कॉपर की आयोनाइजेशन हो जाएगी और कॉपर जो है कैटायन बन जाएगा और कैटायन किस टर्मिनल की तरफ जाएगा? क्योंकि कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और वो किस टर्मिनल की तरफ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called, इसमें कहा जाता है कि वो कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस से जो है हम एक मेटल की लेयर जो है एक मेटल की लेयर जो है दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है क्या यूज़ करके? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉरी। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflections. Can you explain the reason? होता है कि जब हम टेस्टर के फ्री एंड्स जो है टेस्टर के हम डिप्ट करते हैं सॉल्यूशन में, तो जो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने शुरू होती है। क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो? द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल शोज दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वाउंडेड वायर एंड हेंस थ्रू द सर्किट. The circuit is complete since free ends of the tester are dipped in solution. तो जो फ्री एंड्स टेस्टर हैं जब हम उनको डिप करेंगे सॉल्यूशन में तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा. द सॉल्यूशन इज सर्टेनली कंडक्टिंग सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग सॉल्यूशन. दिस इज द रीजन व्हाई कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन. इस वजह से जो है कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेंगी. ओके, नेक्स्ट है नेम द 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिग 14.9 में कॉज मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट. पोता कौन से लिक्विड्स जो हैं जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेंगे अगर हम वो सॉल्यूशन जो वो लिक्विड्स जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन किस में मिलेगा, हमें जो है डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा मैग्नेटिक नीडल में. ठीक है, तो क्या है, liquids like lemon juice, salt water और vegetable oil allow electricity to pass through them. जिन लिक्विड्स के सॉल्यूशन में या जिन लिक्विड्स की जो लिक्विड्स जो है कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन्हीं लिक्विड्स को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी. Hence these liquids can be used in the beaker to show the given effect. तभी जाके डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिग दिस. लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर. ये हमारे पास बल्ब यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और सर्किट जो है दोनों टर्मिनल्स, एक ये वायर एक ये वायर. ठीक है, बोल रहा है कि ये बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है. इसका रीजन क्या है? तो क्या रीजन हो सकता है? या तो ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग जब होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये बल्ब ग्लो नहीं होगा. द बल्ब may not glow because of the following reasons. The bulb may not glow because of the following reasons. क्या क्या रीजन है? The liquid in the beaker is non-conducting. Liquid in the beaker is non-conducting. एक रीजन ये है. Liquid in the beaker is non-conducting. In such case, the electric current could not be able to pass through the liquid, hence the circuit is not complete. ये मैंने पहले ही कहा कि complete कब होगा, जब सर्किट जब कोई ऐसा लिक्विड हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जो कंडक्टिंग होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, और तब जाके सर्किट जो है कंप्लीट होगा, नहीं तो ये बल्ब नहीं चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका?
electric current in the circuit is weak. This can happen if the material used for making circuit is not good to conduct electricity, or the battery does not have sufficient energy to generate electricity. दो ही रीजंस की वजह से जो है ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। फर्स्ट रीज़न क्या है कि यार ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये जो सोल्यूशन है जो नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन है और बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। या दूसरा क्या होगा, ये जो वायर यूज़ की हुई है या ये जो बैटरी है ये वीक है और वायर जो है जिस मटेरियल की बनी हुई है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या बैटरी की पावर जो है कम है और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक, आज के लिए बहुत हैं आपके 4 क्वेश्चंस, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नया यूट्यूब चैनल है, अभी हमारे पास उतने गैजेट्स भी नहीं हैं जिससे हम पढ़ा पाएँ, इसीलिए मुश्किल हो रही है। जो जो चैनल ग्रो करेगा हम आपके लिए अच्छे से इक्विपमेंट्स लाएंगे जिससे हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और ख़ुद भी अच्छे से आपको हर नॉलेज देंगे। ओके, थैंक्स।